के अंदर थी। वो हंसती है, कहती है मैं सभी शराबियों को मार दूंगी और पहले तुम्हारे बेटे से शुरुआत होगी। एक मछुआरी की दिल दहला देने वाली स्टोरी सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। बस आखिरी तक देखना। चलो चलते हैं साय सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। बाकी जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मछुआरा सुंदर लाल, सुंदर भाई सुबह सुबह जाल लगाते थे और शाम में जो भी मछलियाँ फंसती वो निकाल कर बेचते थे। उनका रोज़ का यही काम था, लेकिन हर रोज़ सुंदर भाई को मछलियाँ बहुत कम मिल रही थी। तो सुंदर का एक दोस्त मनीष भी मछुआरा ही था। मनीष कहता है सुंदर को कि भाई यार मछलियाँ तो आ ही नहीं रही, थोड़ा आगे जाना होगा। लेकिन दिन में इतना मछुआरे जाल डालते हैं कि हमें मछलियाँ मिलती ही नहीं, क्यों ना रात में जाल लगाया जाए। सुंदर भाई कहते हैं ठीक है, आज रात हम जाल लगाने आएंगे और बहुत अंदर जाकर लगाएंगे। अब वो अपने घर चले जाते हैं। रात के 11 बजे के करीब सुंदर मनीष के घर जाता है और उसे लेकर तालाब पहुंचता है। अब वो दोनों अपने नाव से जाल लगाते हैं। अब 12 बजते हैं। सुंदर को पानी में कुछ दिखाई देता है। उसे लगता है ये बहुत बड़ी मछली है और वो अपना एक बड़ा औजार से उस पर हमला करता है और उसका हथियार उसमें लगता भी है। लेकिन तभी सुंदर उसे खींचता है, लेकिन वो बहुत भारी लग रहा था और सुंदर को खींचना चालू कर देता है। अब सुंदर मनीष दोनों खींचते हैं, लेकिन उनका नाव ही चलने लगता है और अब पानी से कुछ निकलता है। वो ऐसा दिख रहा था एकदम ब्लैक धुआं जैसा, और उनका वो हथियार जो था वो पकड़ कर रखा था। सुंदर और मनीष एक साथ जोर से चिल्लाते हैं और हथियार छोड़ चाकू उठाकर नाव चलाकर किनारे पर आते हैं। सुंदर दौड़ते हुए अपने घर जाने लगता है। रास्ते में कुत्ते भौंक रहे थे और फिर वो अपने घर कैसे कैसे करके पहुंचता है। कुंडी लगाकर वो एकदम कांप रहा था। अब सुबह होती है। अब सुंदर तो अपने घर में था, पर वो अब थोड़ा शांत था। अब उसे याद आता है कि मनीष भागा नहीं था। वो डर जाता है कि मनीष का क्या हुआ। सुंदर अब वापस वहीं तालाब के पास जाता है। वो जाकर देखता है मनीष तो यहीं पड़ा हुआ था, उसी नाव में। सुंदर दौड़ कर जाता है। उसे उठाने पर वो उठता नहीं, शायद बेहोश था। सुंदर उसको बहुत मुश्किल से उठाता है। मनीष उठता है। सुंदर उसे सवाल पे सवाल कर रहा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। मनीष सीधा अपने घर जाता है। उसके पिता कहते हैं रात भर कहाँ था तू? मनीष कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपने रूम में जाता है। पीछे से सुंदर आता है। उसके घर में मनीष के पिता सुंदर से पूछते हैं मनीष को क्या हुआ? सुंदर रात की सारी घटना बताता है। मनीष के पिता थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि उस तालाब के बारे में मनीष के पिता कहते हैं कि सुंदर को ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। सुंदर अपने घर जाता है। अब भाई मनीष के साथ जो होने वाला था, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अब क्या होता है कि मनीष जो अभी तक शांत था अचानक हंसने लगता है। उसके पिता जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि मनीष बाथरूम में हंस रहा है और नीचे से पीला पानी आ रहा है, शायद हल्दी का पानी था। उसके पिता ये देखकर पूरा परेशान हो जाते हैं और उनको पता था कि ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था। अब मनीष के पिता सुंदर को बुलाते हैं और सुंदर से कहते हैं कि मनीष के अंदर के एक आत्मा आ चुकी है। ये बहुत ही खतरनाक है, अगर कुछ न किया गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। सुंदर पूछता है कि कौन है ये, आपको कुछ पता है ना? अब मनीष के पिता सारी बातें बताते हैं। वो किन्नर है और उसका नाम फूलो है। ये उसी तालाब के किनारे से जा रही थी। ये रोज कहीं नाच गाना करती थी, किसी के जन्मदिन पर जाना इसकी जिंदगी चल रही थी। एक बार इस तालाब के किनारे शराबी शराब पी रहे थे और उसी वक्त फूलो वहां से गुजर रही थी। उसके पास पैसे थे, जेवर वो पहन कर रहती थी, लेकिन आज फूलो अकेली थी। तो शराबियों ने उसे रोका और उसके पेट में बोतल फोड़कर घुसा दिया। वो वहाँ मदद के लिए चिल्लाती रही, पर वहाँ कोई नहीं था और उसे तालाब में फेंक दिया। उस दिन से रात में वहाँ कोई नहीं जाता है। सुंदर को ये बात पता नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था।
अब मनीष नहा कर आता है और एक साड़ी पहन कर आता है, बाथरूम से बाहर आता है। ये देखकर सुंदर चौंक जाता है। मनीष के पिता उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। वो कहते हैं, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। लेकिन मनीष कहता है, और हाँ, उसकी आवाज़ भी चेंज थी। वो कहता है कि अभी तो मुझे बदला लेना है, फिर मैं जाऊंगी। मनीष के फादर कहते हैं कि पर वो शराबी तो कब के मर चुके हैं। लेकिन भाई, अब जो होने वाला है वो तो मतलब बताते हुए मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। अब जो है ना, वो किन्नर जो मनीष के अंदर थी वो हंसती है, कहती है, मैं सभी शराबियों को मार दूंगी और पहले तुम्हारे बेटे से शुरुआत होगी। ऐसा उसने इसलिए कहा क्योंकि मनीष भी शराब को पीता था। अब मनीष अपने रूम में जाकर कुंडी लगा लेता है। इधर सुंदर और मनीष के फादर खड़े रह गए थे। अब मनीष के फादर कहते हैं सुंदर से कि तू बगल वाले गांव में जा और वहां से एक बाबा है जो भूत प्रेतों को निकालते हैं, तू उन्हें लेकर आ। सुंदर ऐसा ही करता है। वो वहां से चला जाता है। उसको आने में लगने वाला था पूरा दिन। वो रात को उस साधु बाबा के लेकर आने वाला था। अब मनीष के फादर दरवाज़ा खटखटाते हैं, कहीं अंदर कुछ हो न जाए, मनीष को वो कुछ कर न दे, इसलिए अंदर से आवाज़ आती है, ओए बुड्ढे, तू टेंशन ना ले, तेरा बेटा अभी नहीं मरेगा, लेकिन ये तो मरेगा ही, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। ये सुनकर मनीष के पिता बहुत उदास होते हैं। वो दरवाजे के पास आकर कहते रहते हैं, मेरे एक ही बेटा है, इसे छोड़ दे, ये तो बस मछलियाँ पकड़ने गया था। अंदर से आवाज़ आती है, पर पकड़ तो मुझे लाया ना, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूँ। ऐसे ही खाने का वक्त होता है, लेकिन तब भी वो दरवाज़ा नहीं खोलता। लेकिन अब मछली पकती है, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और मनीष कहता है, तब बुड्ढे खाना ला, आज मैं खाना खाऊंगी। मनीष के पिता उसे मछली देते हैं और वो सोचते हैं कम से कम दरवाज़ा तो खोला इसने, अभी भी काफ़ी वक्त था बाबा को आने में। अब वो खाना को खाते हैं, उस मछली को जैसे मतलब उसे एकदम नोच नोच कर उसकी हड्डियाँ भी वो खा रहा था और हंस भी रहा था। मनीष के पिता मना भी कर रहे थे, मगर वो सुनने वाला कहाँ था। अब इसी तरह वो मनीष के पिता को बहुत परेशान करता है। वो साड़ी पहनकर कभी नाचता, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता, कभी तेज़ रोने लगता। अब इतनी मुसीबत के बाद बाबा आखिरकार आ चुके थे। बाबा आते हैं, सुंदर साथ ही था। सुंदर ने सारी बातें बता रखी थी। मनीष रूम में था, मगर कुंडी नहीं लगी थी इस बार। बाबा सीधा रूम में जाकर जाप करना शुरू करते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उधर वो मनीष जो था वो पूरी एकदम गालियां दिए जा रहा था बाबा जी को। आखिरकार बाबा ने उसे अपने वश में लिया और पूछा, तू चाहती क्या है? वो सीधा कहती है, मुझे तो इसकी जान चाहिए, मैं सभी शराबियों को मार दूंगी। वो एकदम अब गुस्से में थी। बाबा कहता है, ठीक है, लेकिन अब तुझे मुक्त करने का वक्त आ चुका है और तुम्हारी मनोकामना इस वक्त की पूरी हो जाएगी। जब तू पिछली बार आई थी एक बंदे पर और तूने कहा था कि अब मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, उस वक्त जो बाबा थे वो मेरे गुरु थे और मैं उस वक्त छोटा था, लेकिन क्योंकि तू फिर आई, ये तेरी गलती है और तुझे अब मुक्त होना होगा इस दुनिया से। बाबा अपना मंत्र जाप करना शुरू करते हैं और अब किन्नर को दिक्कत होता है। वो तड़प रही थी और कहती है, मैं चली जाऊंगी, मैं सबको मार दूंगी, मुझे किसी ने बचाया नहीं था, उन लोगों ने मुझे मार दिया। ऐसे वो बोलते बोलते काफ़ी रोती है और अब अचानक सब शांत। एक लोटे में बाबा के उसे बंद कर दिया और बोला, इसे मुक्त करना गुरु नहीं कर पाए थे तो मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सिर्फ इस कलश का लोटे में बंद कर दिया है। बाबा जी उसमें काफ़ी धागे वागे बांधते हैं, कुछ मंत्र बोलते हैं और उस कलश को इसी तालाब में फेंकने को कहते हैं और अब बाबा चले जाते हैं। इधर मनीष तो बेहोश हो चुका था, उसे उसके पिता उठाते हैं। मनीष कहता है, भाई मछलियाँ कहाँ हैं? सुंदर को याद आता है कि उसने अपना जाल निकाला ही नहीं और निकालता भी कैसे, डर से उसका हालत खराब। अब सुंदर मनीष को उसके कमरे में लेटा देता है, कहता है सुबह चलेंगे उस तालाब में और मछलियाँ लेकर आएंगे और इस कलश को भी वहाँ बहाना है, इसे
तरह सुबह होती है। मनीष और सुंदर जाते हैं। सुंदर क्या करता है कि उस कलश में रस्सी बांधकर एक भारी पत्थर में उसे बांधकर बीच तालाब में डाल देता है, जिससे कलश अंदर चला जाता है। और जब आज अपना जाल निकालता है, उसमें मछलियां भरी हुई थी। एक तो रात में लगाया, एक अंदर लगाया, और 2 दिन से लगातार इतना ज़्यादा मछलियां थी कि इनको शाम हो गया सारे मछलियां निकालते निकालते। और वो तालाब ऐसा था कि नदी से उसमें पानी आता था, नदी से मछलियां भी आती रहती थी, तो कभी मछलियों की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली थी। बाकी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लो। चलो मिलते हैं, बाय बाय।